दुनिया जितनी ऑनलाइन हो रही है उतने ही साइबर फ्रॉड भी सामने बढ़ते जा रहे हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे किसी न किसी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार वो ना हुआ हो। साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार अब एक्शन के मोड में आ गई है। पहले तो सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर दोस्त मुहिम की शुरुआत की और अब सरकार ने कंपनियों के लिए सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जोमैटो, डोमिनोज समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके सर्वर से कस्टमर का डेटा लीक होने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन जब तक ये खबर सरकार और आप तक पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी देरी से निपटने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरी और डेटा सेंटर समेत सभी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी की घटना होने का पता लगने के 6 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। कंपनियों को इसकी जानकारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को देनी होगी। आईटी मिनिस्ट्री के अधीन आने वाली एजेंसी CRTN ने कंपनियों को 180 दिनों के लिए रिकॉर्ड स्टोर रखने का निर्देश भी दिया है और ये रिकॉर्ड्स भारत में ही रखने होंगे। इसके साथ ही सरकार के मांगे जाने पर उसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराना भी होगा। नए दिशा निर्देश में साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 20 कैटेगरीज को शामिल किया गया है। इसमें वेबसाइट हैकिंग, अवैध सोशल मीडिया एक्सेस, डेटा ब्रीच और डेटा लीक भी शामिल होगा। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी ये दिशा निर्देश 60 दिनों के भीतर लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों के लागू होने के बाद साइबर क्राइम से ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ने आखिर क्यों साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये नए दिशा निर्देश लाए हैं। इसकी वजह देश में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के मामले हैं। अतीत में कई कंपनियों का डेटा लीक होने की घटनाएं हुई। कई कंपनियों ने डेटा लीक की भनक लगने के बाद भी उसे इग्नोर कर दिया और सिर्फ तभी एक्शन लिया जब डेटा पब्लिक हो चुका था। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर सरकार काफी एक्टिव है। सरकार साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के जरिए जागरूकता तो फैला ही रही है, साथ ही साथ साइबर क्राइम के लिए एक अलग पॉलिसी पर भी काम कर रही है। इस पॉलिसी के जरिए साइबर क्राइम के लिए अलग कानून बनाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि सरकार का ये नया नियम डेटा लीक रोकने में कितना प्रभावी साबित होता है और आम लोगों को इससे कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।